जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 7, 8 और 9 का श्रवण करेंगे। इस संबंध में श्री राम सुखदास जी ने क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन पांडव सेना की विशेषता दुर्योधन ने श्री द्रोणाचार्य जी को बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तो संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। 2 श्लोक हम अभी पढ़ेंगे। यह श्लोक संख्या 7 है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम, अस्माकं हमारे पक्ष में तो भी ये जो विशिष्टा मुख्य हैं, तान उन पर आप भी निबोध ध्यान दीजिए, ते आपको संज्ञार्थम याद दिलाने के लिए मम मेरी सैन्यस्य सेना के नायकः नायक हैं, तान उनको ब्रवीमि कहता हूँ। इस प्रकार इसका अर्थ यह है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर के उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब मैं आपके समक्ष उनका वर्णन करता हूँ। यह तो श्लोक संख्या 7 का अर्थ है। अब हम इसकी व्याख्या सुनेंगे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तमा। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विजश्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं। प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज़्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं। उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य और यहाँ निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य देखिए क्रिया का प्रयोग करता है, परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उनको देखने की बात न कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध यानी ध्यान दीजिए इस क्रिया का प्रयोग करता है। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। मेरी सेना में भी जो विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको यह याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूँ। संज्ञार्थम पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहाँ तक कहूँ, इसलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित मात्र भी नहीं आनी देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूँ। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं, उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी, वृक्षलता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों न हों,
हैं तो वे सभी अनित्य ही। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने पर वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं 8वां श्लोक पढ़ती हूँ। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। द्रोणाचार्य च और भीष्मः पितामह भीष्म च तथा कर्णः कर्ण च और समितिञ्जयः संग्राम विजयी कृपः कृपाचार्य च तथा वैसे एव ही अश्वत्थामा अश्वत्थामा विकर्णः विकर्ण च और सौमदत्ति सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। श्लोक संख्या 8 का इस प्रकार अर्थ है। इस सेना में सदा विजयी रहने वाले आपके समान भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा हैं जो युद्ध में सदा विजयी रहे हैं। अब हम इसकी व्याख्या सुनेंगे। व्याख्या है, भवान भीष्मश्च, आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के समकक्ष इस धरा पर कोई नहीं है। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध ही है। पितामह भीष्म तो आबाल ब्रह्मचारी हैं और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ये 8 चिरंजीवी हैं। शास्त्रों में लिखा है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवितः। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कर्ण तो बहुत ही शूरवीर हैं। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वह कर्ण भी हमारे पक्ष में है। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता तो प्रसिद्ध है। कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए। कृपश्च समितिञ्जयः, कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी हैं, हमारे परम हितैषी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था। इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ लें, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है। अश्वत्थामा, ये भी आपके पुत्र हैं और ये भी बड़े ही चिरंजीवी हैं। ये बड़े ही शूरवीर हैं। इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। अस्त्र शस्त्र की कला में ये बड़े चतुर हैं। दुर्योधन ने बहुत ही चतुराई से आचार्य द्रोणाचार्य के आगे, गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष उनके पुत्र की प्रशंसा भी कर दी है। विकर्णश्च सौमदत्तिस् तथैव च, आप यह न समझें कि केवल पांडव ही धर्मात्मा हैं, हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है। ऐसे ही हमारे प्रपितामह शांतनु के भाई वाह्य के पौत्र
तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं। ये बड़े शूरवीर और महारथी हैं। युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा और भूरिश्रवा सात्यकी के द्वारा मारे गए। यहाँ इन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि हे आचार्य, हमारी सेना में आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं। ऐसे पांडवों की सेना में देखने में नहीं आते। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये 2 चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में एक भी चिरंजीवी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कोई कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। अब हम श्रीमद् भगवद गीता जी के पहले अध्याय का 9वां श्लोक पढ़ेंगे। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदः। अन्य इनके अतिरिक्त बहवा बहुत से शूरा शूरवीर हैं, जिन्होंने मदर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीवितः अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, च और नाना शस्त्र प्रहरणः जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं, तथा जो सर्वे सब के सब युद्ध विशारदः युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। यहाँ इसका अर्थ इस प्रकार है, यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा भी हैं, जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतया निपुण हैं और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। ऐसा दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहा है। अब हम 9वें श्लोक की व्याख्या सुनेंगे। इस प्रकार है, अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः। मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम लिए हैं, उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में वाहिलीक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर महारथी हैं, जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करके यहाँ आए हैं। वे मेरी विजय के लिए भले ही जाएं, पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। दुर्योधन ने जिन महावीर महाशूरवीरों के नाम अभी लिए हैं, उनके प्रति वह कृतज्ञवान है। नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं और हाथों से फेंककर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैतरे से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ा करना चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में भी ये बड़े निपुण हैं। ये महारथी युद्ध की कला में बहुत कुशल हैं। आज हमने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई गीता जी के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 7, 8, 9 का श्रवण किया और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।